हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे एक्सरसाइज 8.1 के। क्वेश्चन बहुत आसान है, दिखने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट जब हम करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि काफ़ी आसान क्वेश्चन है, राइट। और ये क्वेश्चन आ भी सकता है आपके एग्जाम्स में या फिर टेस्ट में, ठीक है। सो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं बच्चों। इन पैरेललोग्राम ABCD 2 पॉइंट्स P एंड Q आर टेकन ऑन डायगोनल BD, ये डायगोनल है इसका BD का पैरेललोग्राम का, ठीक है। सच है जिसमें सच दैट हमको DP, ये DP एंड BQ इक्वल दिया गया है, हमको दिखाना ये 5 चीज़ दिखानी है। हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, बहुत आसान है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे जिसमें हमको दिखाना क्या है, ठीक है। दो ट्रायंगल उनको हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, तो हम ट्रायंगल ले लेंगे। इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CQB, ठीक है बच्चों। यहाँ पर हम लोग इन दोनों ट्रायंगल को नाम दे देंगे। इसको हम देंगे नाम 1, इसको नाम देंगे हम लोग 2, ठीक है। और इसको नाम देंगे हम लोग 3 एंड इसको नाम देंगे हम लोग 4, ठीक है बच्चों। और 4 नाम देंगे, ठीक है बच्चों। सो अब ये पैरेललोग्राम है, इसका डायगोनल है, और ये जो एंगल्स है अभी हम बताएंगे कैसे करना है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने ट्रायंगल लिया है APD, मतलब ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। और ए लिया है CQB, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे DP इज इक्वल टू BQ, DP इज इक्वल टू BQ, ये हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है बच्चों, ठीक है, गिवन है। और एंगल जो 1 है आपका वो इक्वल टू होगा एंगल 4 के बच्चों। कैसे होगा, ये आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है बच्चों। आपको ये रीजन लिखना पड़ेगा, ठीक है। और क्या है, जो ये BC है यानी CB और ये AD, ये भी इक्वल होगा क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। हम लिख सकते हैं AD, यहां से लिखेंगे AD इज इक्वल टू CB, ठीक है बच्चों, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम वो इक्वल होती है, ठीक है, पैरेललोग्राम। इसका रीजन यहां आप लिखेंगे, ठीक है। ये आपका हो गया। तो 3 चीजें आपने बता दी। इससे हम कह सकते हैं ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल CQB के, ठीक है बच्चों। कैसे होगा, साइड एंगल साइड रूल से, ओके। अब हमने ये एक चीज तो यहां पर बता दी है, ठीक है। अब इसी से अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो हम कह सकते हैं कि AP कहां पर है बच्चों आपका, AP इस ट्रायंगल का जो AP है वो इक्वल होगा CQ के, ठीक है। तो AP इज इक्वल टू होगा आपका CQ के, ठीक है। कैसे होगा, बाय CPCT, क्योंकि ये इन दोनों ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे बच्चों, ठीक है, क्योंकि हमें आगे काम आने वाली है, इसलिए मैंने इसको इक्वेशन 1 माना है, ठीक है बच्चों। अब हम यहाँ पर दो पार्ट आपके ये दो पार्ट हमने बता दिए हैं। एक तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है, सेकंड ये कर दिया, ठीक है। ये हो गया है और ये भी हो गया है। अब हम लोग इसको करेंगे। सो हम लोग करेंगे थर्ड पार्ट, ठीक है। थर्ड पार्ट यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इसको, ठीक है। 2 पार्ट आप प्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी। थर्ड पार्ट में आपको दिखाना है इन ट्रायंगल AQP, ठीक है, एंड ट्रायंगल CPD, ठीक है। अब हम पहले डायग्राम में देखते हैं बच्चों ये कहां पर है, AQP, ठीक है बच्चों, ये वाला ट्रायंगल जो, ठीक है, AQB, सॉरी B है यहाँ पर, AQB ये वाला जो ट्रायंगल है ये वाला, और यहां पर लिखेंगे CPD ये वाला ट्रायंगल, ठीक है बच्चों। तो यहां से हम अगर देखेंगे सो इसमें भी ये आ रहा है DP इज इक्वल टू BQ, ठीक है। सो DP यहां पर लिखेंगे आप QB इज इक्वल टू आ जाएगा आपका PD, ठीक है बच्चों। ये आपको गिवन है ना, ये इक्वल है, क्वेश्चन में भी दिया गया है पहले से, ठीक है। और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल होगा किसके, 3 के होगा बच्चों। कैसे होगा ये आपका होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है बच्चों। कोई डाउट होगा ना तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब तीसरी चीज क्या है इसके अंदर, जो ये AB है, AB ये इक्वल होगा DC के, ठीक है। सो AB
इक्वल होगा आपका DC के। ठीक है बच्चों, क्यों होगा? क्योंकि अपोजिट जो साइड्स होती है पैरेललोग्राम की वो क्या होती है? इक्वल होती है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर भी हमने 3 चीजें बता दी है। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ कर रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, सो यहाँ से हम कह सकते हैं ट्रायंगल AQB, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CPD के। ठीक है बच्चों, ये तीसरा पार्ट प्रूव हो गया। अब हमको चौथा पार्ट में दिखाना है AQ इक्वल टू CP, AQ इज इक्वल टू CP। ठीक है, सो हम लिख सकते हैं AQ यहाँ से इज इक्वल टू CP, क्योंकि हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया तो ये बाय CP/CT से क्या हो जाएगा? बाय CP/CT से क्या हो जाएगा बच्चों? ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपकी हो जाएगी, ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी 4। मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि इसको इक्वेशन हम लोग 1 नाम देंगे और इसको इक्वेशन 2 नाम देंगे एंड इक्वेशन इसको 3 नाम देंगे। ठीक है बच्चों, और इक्वेशन इसको 4 नाम दे देंगे। ठीक है, अब हमने 4 चीजें यहाँ पर बता दी है। ठीक है, अब हम लोग बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन। अगर आप ध्यान से देखो, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ। ठीक है, देखो इक्वेशन देखो यहाँ पर क्या है? AP, ये वाला AP इज इक्वल टू CQ। ठीक है, ये हम बता चुके हैं। और इस वाले इसमें देखोगे AQ इज इक्वल टू CP, मतलब अपोजिट साइड्स क्या है इसकी? इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है? हम कह सकते हैं सो फ्रॉम इक्वेशन दिस एंड दिस मतलब इक्वेशन फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ हम कह सकते हैं AP CQ इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है बच्चों, ये 5 चीजें आप बता रही थी, ये 5वां पार्ट है आपका। ये क्वेश्चन बहुत आसान था। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं, मैं आपको फिर से बताऊंगा अगर कोई जरूरत पड़ेगी तो। बाकी क्वेश्चन में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त होता है। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।